बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे कि जब एक तवाइफ ने शहनशाह अल्तमश के दरबार में आकर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और ये 1 माह का बच्चा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है, तो उधर अजमेर शरीफ में बैठे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ये सब देख रहे थे। दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प और दिल को दहला देने वाला वाकया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने नूर मार्फत और हक व सदाकत की जो शम्मा अजमेर में रोशन की, इस शम्मा को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ना तो तुंदो तेज हवाओं से बुझने दिया और न उसकी रोशनी को कम होने दिया। आपके बाद आपके जानशीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और उनके जानशीनों ने इस शम्मा की रोशनी को बरकरार रखा। ये शम्मा आज भी पूरी ताबानी के साथ रोशन है। इस शम्मा के परवाने हर शहर और हर गांव में मिलेंगे। शहनशाह अल्तमश के दौर में इसके वज़रा और उमरा में मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख भी शामिल थे, जो ऐसी कोशिशें करते रहते थे कि किसी तरह से शहनशाह अल्तमश को हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बदजन किया जाए। उन्होंने मिलकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ, बल्कि आलम इस्लाम के खिलाफ एक इंतहाई भयानक साजिश की और शहनशाह अल्तमश के दौर में मौजूद इसके काजी और एक वजीर को इंतहाई मालो दौलत देकर उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया। ये हसन शाह था। उन्होंने इस साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाजार हुसन से एक तवाइफ को खरीदा, जिसका हुसन अपनी मिसाल आप था। उसकी गोद में हसन शाह नामी वजीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 माह थी, डाल दिया। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उस औरत को लिया गया कि वो अब शहनशाह अल्तमश के दरबार में जाए। दोस्तों, एक दिन अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। तमाम उमरा और वज़रा दरबार में मौजूद थे कि वो औरत अंदर आई और जोर जोर से कहने लगी, दुहाई है, दुहाई है। शहनशाह अल्तमश ने उस औरत से कहा कि ऐ बीबी, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ अल्तमश, मेरे साथ ज्यादती हुई है। अल्तमश ने पूछा कि कौन है वो जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया? उस औरत ने जवाब दिया कि अल्तमश, मैंने बता दिया कि वो कौन है तो तू कुछ नहीं कर सकेगा। शहनशाह ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाली और कहा कि कसम है मुझे रब की और अपने मुर्शद बख्तियार काकी की, अगर मेरा बाप भी मुजरम हुआ तो उसे भी सजा दी जाएगी। उस औरत ने कहा कि अल्तमश, फिर सोच ले, तू इंसाफ ना कर सकेगा। अल्तमश ने कहा कि मुझे इस तराजू की कसम है जिसे रब्बे करीम ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, बता तेरा मुजरम कौन है? तो उस औरत ने कहा कि अल्तमश, वो शख्स तेरे पीरो मुर्शद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। मेरी गोद में ये 1 माह का बच्चा उनका है और वो इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही शहनशाह अल्तमश गुस्से में आ गया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और शिद्दत गम से कांपने लगा और उस औरत से कहा कि औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? तो उस औरत ने जवाब दिया, ऐ अल्तमश, मैं जानती हूं कि वो तेरे मुर्शद हैं और तू उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। शहनशाह अल्तमश ने उसे जवाब दिया कि ऐ औरत, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, कल दोबारा तुम दरबार में पेश हो जाना, तेरे मुजरम को सजा जरूर मिलेगी। ये बात करके शहनशाह अल्तमश ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल कर रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव उसने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे मुबारक की तरफ दौड़ लगा दी। आंखों से जारों के तार आंसू बह रहे थे। इसी हालत में शहनशाह अल्तमश हुजरे के पास पहुंचा। जब अंदर दाखिल हुआ तो हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपको देखकर मुस्कुराए और कहा कि अल्तमश, आज बेवक्त कैसे आए हो? अल्तमश ने सारी बात बता दी और कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने फरमाया, अच्छा। आपने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा और खामोशी से उठकर शहनशाह अल्तमश के पीछे चल दिए। दोस्तों, ये बात सारे शहर के अलावा दूसरे इलाकों के रहने वालों तक फैल गई थी, इसलिए लोग जौक दर जौक शाही महल के पास इकट्ठे होने लगे। मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इकट्ठे हो गए थे कि आज देखेंगे कि मुसलमानों की इज्जत का जनाजा कैसे निकलता है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत पारसा बनते थे, अब अपने ऊपर लगाया हुआ इल्जाम कैसे गलत साबित करेंगे? सारा शहर वहां उमड़ आया था। शहनशाह अल्तमश का दरबार लोगों से भर गया था। उधर ये सूरत हाल थी और इधर अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज
अपने मुरीदों से फरमा रहे थे कि आज मेरा बेटा मुसीबत में है और वो मुझे बुला रहा है। आज अगर मैं ना पहुंचा तो मुसलमानों का नाम तारीख से खत्म हो जाएगा, वलियों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ईमान हमारा करिश्मा है और इस्लाम हमारी ताकत है। आपने ये फरमाया और दिल्ली शहर की जानिब चल पड़े। दोस्तों, शहंशाह अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुजरमों के कटहरे में खड़े हो गए। शहंशाह ने अपना ताज सर पर रखा और तलवार म्यान में रखी और उस औरत से कहा कि औरत, तू अब बता जो कुछ तूने कल कहा था उसे दोबारा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान कर। उस औरत ने फिर वही बातें दोहराई। इतने में शहंशाह हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरबार में दाखिल हुए। दरबार पर एक सकूत तारी था। शहंशाह अल्तमश हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत व एहतराम से पेश आया और उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी पेश की तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि नहीं, आज हम इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारा बेटा मुजरमों के कटहरे में खड़ा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस औरत से पूछा कि ए औरत, बता क्या ये तेरा मुजरम है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि जी हाँ, मेरे मुजरम बख्तियार काकी है। आपने 3 मरतबा सवाल किया तो उस औरत ने यही जवाब दिया। आपने पूछा कि ए औरत, इस वाक़े का कोई गवाह भी है? तो उस औरत ने जवाब दिया हाँ, और साथ ही 4 गवाह भी पेश हो गए। उन चारों ने शहादत दी कि हमने मुख्तलिफ औकात में हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और इस औरत को इकट्ठे उठते बैठते देखा है। जब वो चारों आदमी अपनी अपनी शहादतें दे चुके तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरमियान में खड़ी उस औरत के पास गए और फरमाया कि औरत, ये सुन ले कि ये जहान फानी है, कल तुमने भी इस दुनिया से चले जाना है, अभी भी वक्त है, सोच ले। लेकिन उस मक्कार औरत ने जवाब दिया कि मेरे मुजरम वही हैं और उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ गए। महल के दरो दीवार तक लर्ज रहे थे। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नजर झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज तक न कहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुमने इस औरत की बातें सुनी है। अब अल्लाह के फजलो करम से एक शहादत गुजारने वाला हूँ जो कि खुद ये साबित कर देगी कि मेरा बेटा मुजरम है कि नहीं। आप उस औरत के करीब आए और उसकी गोद में मौजूद बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया और उस बच्चे को कहा कि ऐ बच्चे, मैं तुझे अल्लाह के फजलो करम से ये हुक्म देता हूँ कि तू बोल और ये बता कि तू किसका बेटा है। मैं तुझे वली बनाता हूँ और तेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी वली होंगी। तो अल्लाह के हुक्म से बोल। तो वहां देखने वाले हैरान रह गए और सुनने वाले परेशान हो गए कि वो बच्चा जो सिर्फ 1 माह का था बोल पड़ा और कहा कि ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, मैं इस दरबार में मौजूद हसन शाह नामी वजीर का बेटा हूँ और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल बेगुनाह और पाकीज़ा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे से कहा कि मैं आज से तेरा नाम करामत हुसैन रख रहा हूँ। तारीख तुझे याद रखेगी और तू अपने वक्त का बुलंद मर्तबत फकीर होगा। और फिर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लिया और वहां से चल पड़े। ये देखकर शहंशाह अल्तमश आपके कदमों में गिर गया और उस औरत और वजीर को कत्ल कर देने का हुक्म दिया। तो हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इन्हें माफ किया, अल्लाह भी इन्हें माफ करे। ये सुनकर वो औरत और वजीर भी आपके कदमों में गिर गए। आपने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, आपका नमाज जनाजा तैयार था। आपकी वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसमें 4 सिफात हों, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा ना की हो, असर से पहले की सुन्नतें और तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी हो और जिसकी निगाह किसी नामहरम औरत पर ना पड़ी हो। मजमे पर सन्नाटा छा गया। तमाम अल्लामा, मुफ्ती, कारी साहिबान वहां मौजूद थे, लेकिन कोई शख्स आगे ना बढ़ा। दिन गुजर गया। आखिर असर के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ा। उसने नमाज जनाजा पढ़ाई और नम आंखों से कहा, मरने वाला मर गया मगर दूसरों का राज अफशा कर गया। दोस्तों, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला वो शख्स हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।